5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यूँ तो पर्यावरण की दशा सुधारने के लिए दावे बहुत लोगों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर उससे बहुत कम ही लोग हैं जो उन्हें उतार पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अकेले के प्रयास से यमुना नदी के किनारे की पूरी रूपरेखा बदल दी और इनके द्वारा यमुना नदी के किनारे अब तक हजारों पौधे लगाए गए हैं। ना सिर्फ पौधे लगाए गए हैं बल्कि उसकी देखभाल भी की जाती है। हम बात कर रहे हैं अशोक उपाध्याय की, जो लंबे समय से पर्यावरण की सेवा में जुड़े हैं। सर, कहाँ से प्रेरणा मिली थी यमुना की दशा सुधारने के लिए, यमुना किनारे पेड़ पौधे लगाने के लिए? ये हमारे गुरुजी से मिली थी। हमारे गुरुजी अयोध्या से संबंध रखते हैं और वो राम जन्म भूमि आंदोलन में आए। मैंने कहा गुरुजी, मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया यहीं अपने घर पे और से मैंने कहा गुरुजी दक्षिणा दीजिए, तो उन्होंने कहा आपको दक्षिणा आप नहीं दे सकते। मैंने दूसरे दिन बोला मेरे गुरुजी आदेश दीजिए। उन्होंने कहा अगर आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं इस मंत्र के बदले तो आप माँ यमुना जी की सेवा करो। ये मेरे गुरुदेव का आदेश था। मैं उन्हीं के बताए हुए पथ चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, कितने पौधे लगाए जा चुके हैं, फिर इसकी सेवा कैसे की जाती है, इसके लिए मतलब पैसे की व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये बहुत सारे समाज के लोग हैं, समाज के वर्ग हैं, जिसमें पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, 2 NGO हैं, एक भारतीयम और यमुना मिशन मथुरा। वो लोग बहुत सहयोग करते हैं। साथ में स्थानीय लोग, सभी का सहयोग मिलता है। कोई सहयोग नहीं करता तो नुकसान नहीं पहुंचाता। ये इस प्रकृति और यमुना जी के आशीर्वाद का एक मूल मंत्र है। सर, आमतौर पर देखते हैं कि लोग दावे करते हैं कि हमने पौधारोपण किया, लेकिन फिर उसके बाद में देखभाल नहीं करते हैं। आपके द्वारा पौधे को बड़े होने तक उसकी देखभाल की जाती है, जाली लगाए जाते हैं, तो क्या कुछ लगता है लोग दावे तो करते हैं लेकिन उसे फिर निभा नहीं पाते हैं पौधारोपण को लेकर? ये स्वार्थ का युग है। सब लोग अपना भला चाहता है। ये दिखने का युग है। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक गुलाब की तरह, बहुत जैसे गुलाब का फूल सुंदर है मगर वो करता कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी मीठी बातें करते हैं, बहुत बहुत दावे करते हैं मगर कुछ नहीं करते। दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं आम की तरह, जो कहते भी हैं और करते भी हैं। हमारे बिहार और पूरब में एक फल है कटहल, बड़ा हमारे यहाँ उसको पूजनीय मानते हैं। कटहल में फूल नहीं होता है, फल होता है। तो कुछ लोग कटहल की तरह सिर्फ आचरण करते हैं, बोलते नहीं हैं। सर, कौन कौन से पौधे यहाँ लगाए गए हैं? मतलब क्या फल वाले पौधे हैं, फूल के हैं या सुंदरता वाले यहाँ पे? नहीं, यहाँ प्रकृति को जिससे संवर्धन मिले, जीव जंतुओं को फल मिले, लोगों को ताज़ी हवा मिले, उस भारतीय जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन वृक्षों को लगाया, हम अपने भारतीय ऋषि मुनि परंपरा का पालन कर रहे हैं जी। जिसमें बरगद है, गूलर है, आम है, पीपल है। जो हमारे एक 5 पल्लव का विधान था। जब हम कोई शुभ काम करते थे हम अपने दरवाजे में पल्लव लगाते थे, तो उन्हीं परंपरा को ये लगा करके, जिसे पीपल है, बरगद है, आम है, गूलर है, बड़ है, हम इन 5 वृक्षों को जो हमारे पूजनीय है, हमारी विशेषता है इन्हीं को लगाया जाए। और हमारी माँ है नीम। हम हमारे बिहार और पूरब में नीम को माँ के रूप में पूजा करते हैं। इन्हीं सबको, और जो औषधि हैं आंवला वगैरह, इन्हीं सबको लगाया जा रहा है और इनकी सेवा की जा रही है जी। तो बहुत शुक्रिया अशोक उपाध्याय जी। तो साफ कहना है कि जो पौधे यमुना के लिए फ़ायदेमंद हैं, जिससे या फिर लोगों को फ़ायदा पहुंच सके, वहीं पौधे यमुना किनारे लगाए जा सकते हैं। और आपको तस्वीरें दिखा दें, यमुना के किनारे की तस्वीरें हैं। अकेले के प्रयास से जो ये पूरा बंजर ज़मीन थी, यहाँ अब हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। नवीन निशांत, ETV भारत, दिल्ली।